हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट पीवाईक्यू से होने जा रहा है। पीवाईक्यू से होने जा रहा है जिसे आप, और ये जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक के द्वारा बनाया गया मॉक टेस्ट है। और यहाँ पीवाईक्यू पीवाईक्यू उसमें आप 2025-24 सारा वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुल टेस्ट के अलावा सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाते हैं। सपोज किसी दिन अगर आपके पास फुल टाइम को करने के लिए समय ना हो तो उस दिन में आप सेक्शनल टेस्ट जो है 15 मिनट्स करके उसे आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पे सेक्शनल है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। ये सारा जो है वो जो शिफ्ट्स में पूछे गए थे ना एग्जाम्स में, उन्हीं को इन लोगों ने यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करके सेक्शनल टेस्ट के रूप में अलग अलग करके दे दिया है, डिवाइड करते हुए। जिसे हम एक साथ फुल टेस्ट में करते हैं उसी को डिवाइड करते हुए यहाँ सेक्शंस में डिवाइड करके रखे हुए हैं। और मॉक टेस्ट को लेने के बाद अपने लिए एनालिसिस का कॉपी ज़रूर बनाइए। जीके के लिए एक कॉपी रखिए, मैथ्स के लिए ज़रूर एक कॉपी रखिए, रीजनिंग के लिए, जीआई के लिए ज़रूर एक कॉपी रखिए, और फिर इंग्लिश के लिए। और इन कॉपीज़ में विशेष करके मैथ्स और रीजनिंग का जो है, हमें वहाँ पे आवश्यक रूप से उन क्वेश्चंस को तो करना ही है टेस्ट्स को अटेम्प्ट करने के बाद, जो हमसे गलत हुआ है। और वहाँ रीज़न भी लिखना है संक्षिप्त में कि क्यों गलत हुआ है, क्या वो सिली मिस्टेक था या मैंने क्वेश्चंस को पढ़ने में जल्दबाजी में गलत कर बैठा। और कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, उसे आप वहाँ लिख सकते हैं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक जिसमें हमें इम्प्रूव करना पड़ सकता हो। और साथ ही साथ जो आपसे राइट हुआ ना, लेकिन तुक्के में वो राइट हुआ, उसे भी आप वहाँ दोबारा से प्रैक्टिस के तौर पर लिख के रखिए, ताकि अगले बार वो 100% निश्चयता के साथ सही हो। और इंग्लिश में भी वैसा ही, अगर कुछ गलती हुआ कुछ वोकेबुलरी में, तो उस वोकेबुलरी को ज़रूर लिख के रखिए। और सिली मिस्टेक्स हुआ हो या तुक्के में किया गया हो, उसे भी वहाँ मेंशन कीजिए और उसे दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि वो लगातार तुक्के के आधार पर ना हो, बट रैदर इसलिए कि हमने उसे स्टडी किए हैं, रेगुलरली रिवाइज़ किया है। और जैसे हम हमारे पीवाईक्यू बुक से मैथ्स रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हैं और क्लास नोट्स से या कोई वीडियो से, उसी प्रकार हम ये टेस्ट को जो ले रहे हैं, पीवाईक्यू टेस्ट हो या फिर टेक्स्ट बुक के द्वारा जारी किया गया टेस्ट, उनको लेने के बाद जब हम एनालिसिस कॉपी में क्वेश्चंस को एनालाइज़ करते हुए वहाँ दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, उस कॉपी को ज़रूर से हमें आगे चलकर रिवाइज़ भी करना है उन क्वेश्चंस को, जो उस कॉपीज़ में हमने लिख के रखे हैं। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा पकड़ और भी उन क्वेश्चंसों पर मजबूत होता जाएगा। तो आइए आज का फुल टेस्ट शुरू करते हैं। आज का फुल टेस्ट मेरे लिए होने जा रहा है 17 सितंबर 2025 का। और अगर आप लोगों ने 16 सितंबर का कर चुका है तो 17 वाला आप कर सकते हैं। अगर 16 वाला नहीं किए तो 16 वाला कर लीजिएगा। 17 सितंबर 2025 का जो पीवाईक्यू फुल टेस्ट है, इसका थर्ड शिफ्ट को आज करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। 17 ये वाला, 17 सितंबर शिफ्ट 3, इस टेस्ट को आज लेता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। तेरह, 10, 7, 1 ए से शुरू हो रहा है, बीच में 14, 3, 5, 5, 3, 2 ए बी। ओह, क्या हो रहा है? 10 रानीघाट रोड, 22603, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जिला नंबर 204, लेक व्यू स्टेट, लेक व्यू स्टेट बंजारा हिल्स, 000। एक स्टेट्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ एटीएम मशीन्स इन रिमोट एरियाज। क्या किया जा सकता है? बैंक शुड डिप्लॉय मोबाइल एटीएम्स इन दिस एरियाज। मोबाइल एटीएम्स, बैंक शुड शट डाउन एटीएम, नहीं, एक्शन नंबर 1। इसमें क्या हो सकता है? 3@63, क्या हो सकता है?
मार्क एंड रिव्यू करके ये वाला हो जाएगा। P denotes addition, तो 48 V denotes division, 8 P denotes addition, P 25 D denotes subtraction, 6 S denotes multiplication, S के बाद होगा 4, P तो एडिशन था 3, सारा एक है, D denotes subtraction 6, 24, यहाँ पे 1 + 3 + 6 10 आ रहा है, P माइनस उसके बाद 25 V denotes division, 25 यहाँ पे आ रहा है, S मल्टीप्लिकेशन S इंटू 3, 5 इंटू 3 15 आ रहा है, D माइनस है, D denotes subtraction, D 4 11 हो रहा है, S denotes मल्टीप्लिकेशन। अरे भाई ये क्या हो रहा है, 33 10 माइनस 33 कैसे आ रहा है। हम्म, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा बस, क्लिक नहीं किया। T इज इक्वल टू O, S is greater than T, T is equal to U, T is greater than O, U, P is the son of Q, P is the son of Q, Q is the brother of R, Q is the brother of R, R is the son of S, how is P related to S, P related to S, इनका पिताजी का, how is P, अच्छा बेटा का ग्रैंडसन, तो 11 क्यूब है, क्या होगा इसका क्यूब होगा क्या, ये पता है। The direct DPSP are not in nature, meaning they cannot be enforced by courts. However, they serve a guideline to formulate policies, economic welfare, and environment. The DPSC serve as instructions to the government to create policies. सही है, since DPSC are not environment, they have limited significance in real governance. The incorporation during the constitution reflects the importance of social, एक और तीन तो जरूर है, all since DPSC they have limited significance in, नहीं limited कैसा हो सकता है, limited significance, एक और तीन तो जरूर है, बाद में देख लेंगे। The government has increased import duty on luxury cars. Imported luxury cars will become less है, तो सही है, local cars stop making budget cars, stop making budget cars, right? So only one follows. Attendance in public libraries have increased in recent years. Okay, people are okay, सही है, पहले digital platforms have become less popular. Only one follows, जैसा लग रहा है। 7x A 195 8 13 पटना PATNA राजस्थान RAJASTHA odd one census, what comes next, क्या आएगा, UVWXYZ, ये वाला। A train 180 meter passes through a pole in 12 seconds when the speed is equal to distance by time. 54 54 4 into 4 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का देखा गया है, प्लस किया गया है, तो 36 इंटू 2 6 टू 12 फिर जैसे 72 टू 18 21 28 plus 1 minus 1 19 22 9 plus 6 12 19 plus 1, yes, plus 1 minus 1 z, okay. 6 machines can complete 10 days, how many days between machine, same with 1 होगा 10 6 15 होगा 15 3 दूना 3 5, ये कैसा हो रहा है, 6 machine completes a task in 10 days,
15 machines in a single rate. बहुत आसान था, पता नहीं क्यों। 8 है, 7 है, 26 है। Square. She's the daughter of my grandfather. She is the daughter of the only child, my grandfather's only child's daughter. जैसे जैसे वो मेरे दादाजी की इकलौती संतान की पुत्री है। पुत्री तो हाउ इज वुमन प्लस मीन्स इंटू 10 तो हो जाएगा प्लस मीन्स इंटू 6 4 16 into 6 25 भी होगा। अरे 4 8 हो सकता है। 48 D denotes division by 8, P denotes addition, 25 D denotes subtraction, 6 H denotes 6 into 4, P denotes addition प्लस यहाँ 24 होगा, 8 6 48, तो यहाँ पे एक ही रहेगा ना प्लस, ये तो 10 ही है, इधर 10 ही होगा। डी क्या है, डी denotes subtraction ही होगा, 25 B denotes 5 होगा, S multiple 5 into P, P denotes subtraction 4 और 15 minus 12 3 7 T is greater than O, T is greater than T, इसमें थोड़ा झमेला हो रहा है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 machines can complete a task in 10 days। 6 मशीन अगर 10 दिन में करता है तो एक मशीन 10/6 में करता है। ओके, तो 15 मशीन, 15 3 5 3 2 सॉरी 15/10 into 6 5 2 5 3 2 3 9 डेज होगा फिर भी। ये क्यों नहीं हो रहा, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। ये क्या होगा, 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49 प्लस, समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ BC हो पाया यार। TOSP हाँ, बेहतर हो सकता था, बेहतर हो सकता था।
तो जीके Victorian Gothic buildings in Mumbai reflect colonial Gothic elements art. Hornbill bird after which festival? Which the festival is a symbol of boldness and prosperity? Boldness and prosperity is I think ये होगा peace, prosperity होना चाहिए. पता नहीं, मैं confused हूँ. Which one of the following is correctly matching according to Gupta's evolution? Officer state role. Hmm. Correct. Which classical music treatise composed in composed in the 13th? Yes, sir. Oh, नहीं पता. When was the Amateur Athletics Foundation established? Don't know. After defeating the Mughal Emperor, Desh declared himself the ruler and founded the second empire. Sheshashuri. Which was the primary objective of the ring fence policy adopted by British in India during 18th century? Ring fencing policy. बफर स्टेट के बारे में तो पढ़े हैं, यही लगता है, but not sure. Which of the following statements about India's boxing medals at Sydney is correct? First, ये विजेंदर सिंह का इंडिया डिड नॉट विन एनी बॉक्सिंग मेडल्स इन 2000. विजेंदर सिंह 2022 2004 में आया था शायद, 2000 में तो नहीं हुआ है. डिड नॉट विन एनी बॉक्सिंग. What was the strategic focus of the 10th Sri Lanka Shakti? Don't know. Who authored The White Tiger? Arvind Adiga. Was officially formed in this कौन सा वर्ष में? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1930 में था क्या? नहीं, 1930, 1920, 22 या 2020, 2020 और 22 में से कंफ्यूज हूँ. 22, बेसिकली 22 ही होगा. Which of the following statements regarding the खो-खो पता नहीं. By which constitutional amendment was education transfer? Education transferred हुआ to concurrent list. 42nd. Education transferred, yes, 42nd. Transpiration is the highest in dry and transpiration is highest in dry and windy condition. It has. Which major constitutional feature was introduced first by government and later adopted? कौन सा होगा? फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यही होगा. Tippani dance was dash tools to pound the floor. Tippani dance. Metal rods was used dash tools to pound the floor. Wooden sticks, stones, metal rods तो नहीं होगा. Bamboo poles, wooden sticks में से कोई हो सकता है. Which Swiss-based business school is known for publishing the annual? Don't know. If the price of a product goes up to 10% and as a result the quality demand falls by 20, how would you classify the demand? Price of the quantity demanded. If the price of a product goes up. Okay. Elasticity less demand is प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, तो ये क्या होगा? इलास्टिक होगा. elasticity लेस देन elasticity इक्वल्स 1 तो नहीं होगा. elasticity ग्रेटर देन 1 हो सकता है. इनएलास्टिक सेकंड प्लान में यूज किया गया है. Which of the following initiatives launched in 2025 aims to combine mangrove मिशन मैनग्रोव मित्र ही हो सकता है, बाकी सब तो. BOP crisis involved in a shortage of foreign exchange.
Read the following statements carefully and choose. India had to approach the IMF involvement for a bailout loan. Okay, true. Foreign exchange reserves declined to the point that they could barely finance. Okay, both A and R are true and correct explanation. What makes Chow a syncretic Indian dance form? It merges tribal folk and classical. ये हो सकता है. It uses Sanskrit only. नहीं, only तो नहीं. It evolved purely from it evolved purely from Vaishnav temple dance. It prohibits all forms. नहीं, एक और चार तो नहीं होगा. 2 नंबर कोई करते हैं. बराबरी यूनियन केस. अरे भाई ये तो 1973 था. बराबरी यूनियन. ओ माय, ये 1960 था क्या? ये नंबर 3-2-1 हो सकता है. बराबरी यूनियन. केशव नंदा तो 20. केशव नंदा भारती तो बीच बीच में ही होगा. बराबरी यूनियन पहले हुआ था या बोमाई, यही याद नहीं आ रहा है. बराबरी या बोमाई. याद नहीं आ रहा है. बोमाई पहले हुआ था लग रहा है. 3-2-1. केशव नंदा भारती तो एग्जैक्टली 1973 है तो याद है. बराबरी यूनियन केस. याद नहीं आ रहा है. Which of the following is not a consequence of space weather events like solar flare and CMEs? 2 नंबर क्या था? हॉर्नबिल. बोल्डनेस एंड ग्रैंडर होगा क्या? बोल्डनेस एंड ग्रैंडर. बोल्डनेस के साथ तो ग्रैंडर ही जाता है ऐसा लग रहा है. प्रॉस्पेरिटी होता वेल बीइंग के साथ. बोल्डनेस के साथ तो ग्रैंडर ही जाता है. यद्यपि नहीं पता एग्जैक्टली क्या है. बोल्डनेस के साथ पीस के साथ विजडम जाता है. बोल्डनेस एंड ग्रैंडर. प्रॉस्पेरिटी. 2 और 3 में कंफ्यूज हूँ. ग्रैंडर होगा या प्रॉस्पेरिटी. बोल्डनेस. इसी ग्रैंडर को रख देते हैं. बहदागाद. विलेज अकाउंटेंट. ध्रुवा. यही लग रहा है चीफ ऑफ द पुलिस बट नॉट श्योर. नाट्य शास्त्र 13th century सी में हुआ था या उससे पहले. नो आइडिया. करंट अफेयर्स नहीं पता. ट्रांसपरेशन न्यूज. वुडन स्टिक्स होगा या बम्बू पोल्स होगा. नहीं पता. सबमिट सेक्शन. आगे बढ़ते हैं मैथ्स में. A gardener organizes plants in rows and discovers 15 plus are not included. Is the total? What is the number of plants? Next. A is 25% more than B. A is to B. A 125 होगा. B 100 होगा. B is 20% more than C. B अगर होगा तो B 120 है तो C 100 होगा. 25 5 25 4 20 6 20 5 4 इधर होगा 6. तो क्या बोल रहा है A and C. 30:5 20 3:2. लगभग 1 मिनट लग जाता है इतना आसान क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी. द कॉस्ट ऑफ शॉपकीपर सेल्स इट एट डिस्काउंट द मार्केट. ओके ये हो सकता है. सीपी 500 है. सेल्स इट एट डिस्काउंट तो इतना में सेल करता है. ओहो मार्क प्राइस के ऊपर में डिस्काउंट देता है ना. अरे भाई 24 25 5 12 480 में वो सेल कर रहा है तो 20 रुपये का लॉस है. 20 रुपये का लॉस 500 में 4% लॉस है.
अरे भाई लग जा। मीनवाइल ओके, ये भी हो किया जा सकता है, ए और बी में से ए 20 मिनट करता है, बी 30। मीनवाइल देन बाय सी, सी उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है 60 में। 60 कर लेते हैं, 23 32 1 नेगेटिव। तो बोला गया इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल। तो अगर एक ही साथ किया गया, पहला मिनट में 3 2 5 करेगा और एक कमेगा, तो 4 पॉजिटिव 4 हो रहा है। तो 4 कितना, 15 मिनट लगेंगे इसे फिल होने में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 होना चाहिए। इसको वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है, बाद में आते हैं। ओके, इसमें कहा गया है कि 6 और 9% में 5,000 को लेट किया गया है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको बाद में आते हैं, भी किया जा सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। टोंड वायर सपोर्ट्स द फिक्स द पोल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ये हो सकता है सपोर्ट से पोल होगा। द वायर इज फिक्स टू द ग्राउंड 10 मीटर्स अवे, यहाँ पे होगा 10 मीटर्स अवे, यहाँ फिक्स किया गया ऑन द बेस ऑफ द पोल। ओके, 60 डिग्री बताया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, इसका लेंथ को पूछा गया। ये 10 दिया हुआ है ना, तो ये पूछा गया, तो हाँ हाँ, बेस बाय परपेंडिकुलर परमानेंटली ब्लैक 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, नहीं हाइपोटेन्यूज है, कॉस होगा, कॉस 60 इक्वल ब्लैक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस 60 कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 10/8, 30 होगा। हाँ, ओ माय गुडनेस, ये क्या हो रहा है, तो बहुत आसान है भाई। द वायर इज फिक्स 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस, यहाँ 10 मीटर्स है, 60 60 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, ये तो वायर है ना। कर्ली ब्लैक हेयर हाइपोटेन्यूज याद आने से, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 होगा, 20 होगा, छी, सो स्टूपिड। कौन एन स्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम्स इन द, ये भी हो सकता है, हो जाएगा। कौन है और स्फीयर है, कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हैव इक्वल वॉल्यूम्स इफ द कोन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, इफ कोन्स हाइट कोन्स रेडियस टू द स्फीयर रेडियस, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आगे देख लेते हैं। स्फीयर एंड सिलेंडर of equal radius have equal total surfaces. Find the ratio of the cylinder height to radius. Minimum over straight cuts. The cone is raised by, okay. Radius of cone is raised by 20%. Raise ना, 5 था 6 हुआ, ये radius है। Height is reduced by 10%. 1/10, 10 over 9. Percentage change in the volume of cone. R square H, R square H. R square 25 into 10. 250 is to 36 into 9. 9 6 is 54। अरे यही तो कट कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, 9 6 54, 9 3 जा 27, 5 32 3 24, 1 2 262, दो, ये तो टाइम कंज्यूमिंग वाला गलत वाला को हाथ दे दिया, 12 7 5 125 इंटू 100 गलत वाला को हाथ दे दिया, 25 4 5 7.44 for the 20 for the 16 for 28 29.6। एक गलत क्वेश्चन को हाथ देने से टाइम चला जाता है। स्लोप 7 माइनस 3 4 बाय 4 माइनस 2 2 होगा स्लोप। ये भी किया जा सकता है। व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 10 साइडेड पॉलीगन, 10 साइडेड पॉलीगन। अरे भाई, इसका फॉर्मूला n इंटू क्या था, इंटीरियर एंगल n इंटू 180 डिग्री। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर,
equation of the perpendicular bisector of a line segment connecting ratio perimeters of two similar triangles are their total areas. Together their total areas. What is the area of the larger triangle? The ratio of the perimeters of equal to 18. ये तो यूनिट डिजिट से किया जा सकता है. 9 क्यूब 9 होगा. इसमें तो 0 ही होगा. ये भी 9 होगा. 8 8 9 का यूनिट डिजिट होगा ना. 9 क्यूब 9 ही है. इसका भी 9. इसका 0 होगा. 8 प्लस 0 आ रहा है. 8 होना चाहिए लास्ट में. The tangent line is circle है. PA is drawn. P यहाँ पर है. PA is drawn from the external P. If the radius is 8, the distance between P to the center is 17. 15. When two tangents PA PB is drawn and the angle between them and the angle between them is 90, what is the distance between P to center? The radius is 5 ना. 5 अगर रेडियस है तो ये तो कॉमन है. ओ नो, ये तो आसान तो नहीं हो रहा है. 6 30, 6 4 24. अगर ये 1 ये अगर 0 है, ये अगर -1 है तो ये प्लस 0 प्लस नहीं, ये तो नहीं हो रहा है. हाँ, ये तो 0 ही हो रहा है. नहीं नहीं नहीं. हाँ, 0 ही हो रहा है. ओके. तो 1 1 माइनस 0 1 प्लस y माइनस 1 प्लस z y0 माइनस -1 की -1 z माइनस z 0 आएगा. इसका एक डायरेक्ट वो है फॉर्मूला है, मैं उसको भूल गया हूँ अदरवाइज. हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर. A is equal to some people has m square minus n square 1 plus 10 square a 10 square a turns permanently black. M square root over m square minus m square plus m by m square minus m square. M square plus m square into minus v by m square minus m square. Oh hi. Zero. बहुत बकवास किया भाई, बेटर होना चाहिए था. सेक्टर पे 180 radius 12 another sector of the
insane radius, what is the ratio होगा? इसका तो फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, रिवीजन की आवश्यकता है. Select the most appropriate synonym. Disobedient. Select the most appropriate synonym. Eulogy, tribute. Turpitude. Appropriate antonym. Depravity, vice, morality, sin. Morality होगा क्योंकि इस depravity, sin ये सब सेम लग रहा है. To cry stinking fish. To cry stinking fish. Undervaluing one's own worth or effort. Maybe. What is the correct spelling for a statement of beliefs? Creed. Find the correctly spelled word meaning having a harmful effect. Deleterious. ये होगा क्या? Deleterious. Choose the one word substitute for a person who opposes war or use of violence. Pacifist. अरे भाई pacifist. Choose the correct one word substitute for a belief or opinion that goes against the established doctrine. Heresy. Blasphemy तो heresy ही होगा. No sooner had he entered than. No sooner than. The training program was designed to make the employees capable to handle complex queries in customer support operations. Capable to handle complex queries efficiently. बाद में देखते हैं. The nurse will give you the injection. You will be given the injection by the nurse. You will. It was not until the second report was leaked to the press did the ministry issue a formal clarification. It was not until the second issue report. It was not until the second report. ये यहीं पे लग रहा है. 2 नंबर में गलत. The monk meditated beneath the ancient corbel. Protruding from the path of chapel. Okay, the corbel cracked under the weight. Okay, the corbel adorned the scholar explained. Scholar explained the political corbel. The audience was made to believe that the product was revolutionary. The audience was made to believe. The presenter made. Audience was made. The presenter made. He took pain to finish the task. Pains. He took pains. Yeah, he took the pain. He took the pain. He took pains. इसको थोड़ा देर बात करते हैं. 16 to 20. 21 को कर लेते हैं. He said, "What are you doing?" He asked what you were doing. What I was doing. She said, "Let him not be disturbed during the meeting." She said, "Ask not to disturb." She advised that he should. She asked not to disturb. She advised that he should not be disturbed. The professor said that had he known earlier, he would have made the necessary arrangements. The professor said,
I don't know if I have known. इसको पहले कर लेते हैं. What was the primary role of English in colonial India according to the passage? Okay, 18, 16, 17. क्या कहते हैं? What is implied by calling native languages vernaculars? According to the passage, why was Macaulay's minute significant? What contradiction does the passage point out in British statement? What lasting impact of colonial language policy does the passage highlight? Language has rarely been a neutral vehicle of communication. In colonial India, it functioned as an instrument of control, ideology, and identity. The British administration, while ostensibly engaged in civilizing and educating the colonized, meticulously manipulated linguistic hierarchies to entrenched authority. English, elevated to the status of official and judicial language, was not merely a tool of government, it became a symbol of intellectual legitimacy and social movement. Indigenous languages, by contrast, were systematically subordinated, fragmented, and recast as vernaculars, a term that suggested parochialism and inferiority. The imposition of English education through Macaulay's Minutes of 1835 was more than a curricular reform. It was a calculated cultural intervention, the production of a class of Indians who were, in Macaulay's words, India in blood and color, but English in taste, exemplified a form of linguistic hegemony designed to internalize colonial values. English became the medium through which the colonized were taught to perceive themselves and their traditions through the lens of imperial rationality, often resulting in alienation from indigenous epistemology. Simultaneously, the colonial state treatment of regional language was riddled with contradictions. While British administrators encouraged the codification of Indian language, such efforts often stripped them of their oral fluidity and cultural knowledge. Languages associated with prestige were gradually marginalized, while languages like Hindi and Urdu became arenas of communal and political contestation, each championed by different religious and racial groups, further entrenching social divisions. This reshaping of linguistic order served dual purposes, facilitating administrative and diffusing dissent. A populace divided among linguistic and communal lines were easier to govern. Moreover, fluency in English became a gatekeeping mechanism of ability, inclusion, and economic opportunity, thereby embedding inequality into the fabric of colonial modernity. In essence, language was not just economic, it was about access, allegiance, and authority. Understanding this interplay offers a lens into how colonial powers were sustained not only through but also through cultural engineering. In post colonial, the legacy of this language's stratification continued to reverberate in agricultural policy, social mobility, and debates over nationality. What was the primary? According to the passage, why was Macaulay's ministry promoted cultural dominance? What contradiction does the passage point out in British statement? What lasting impact of colonial language policy does the passage highlight? 24. 4 1 2 3 4 किससे शुरू होगा बात वही है. 2 3 4 अर्जेंट एक्शन इस रिक्वायर्ड 4 से नहीं होगा. कोरल रिफ्स इससे होगा. दिस लीड ओशन नहीं, कोरल रिफ्स 3 से होगा. 3 के बाद क्या क्या है देखते हैं. 3 के बाद 1 कोरल रिफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एडिफिकेशन. नहीं 1 से होगा. 1 से ओशन नाउ 1 के बाद 3 आएगा. It's a consequence of increased coral reefs are particularly vulnerable to acidification. Okay, यहाँ एसिडिफिकेशन के बारे में बताया गया, फिर इसका इफेक्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे. फिर 2 दिस लीड्स टू डिक्लाइन, इसके बाद वजह से डिक्लाइन, अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, यही होगा. 2 सभी 2 से बता रहे हैं. देखते हैं. 2 इमोशनल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आईक्यू. इट इन्वॉल्व्स 2 के बाद 3 होगा. देखते हैं. इट इन्वॉल्व्स मतलब इमोशनल. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस. 3 इट ऑल्सो इंक्लूड्स परसीविंग इमोशन. देयरफॉर हाँ यही होगा. 2 3 4 1 छूटा था 4 नंबर. ऐसे ही लग रहा है 10 नंबर क्या था. ओके इसमें तो
ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉयज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग होगा क्या? कैपेबल ऑफ हैंडलिंग होगा, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू लग रहा है। The professor said that had he known earlier, he would have made the necessary arrangement. If I knew earlier, okay, ये तो पास्ट परफेक्ट में जा ही सकता है। I would have made the necessary। ये तो नहीं से से कोई एक होगा। So said that न्यू के बाद भी तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जा ही सकता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो। प्रोफेसर से had I known earlier that दोनों ही जब पास्ट का हो, इसमें रॉन्ग भी हो सकता हो, क्या करें? Delete delete trash, 127 आया है, एक्यूरेसी 91.55। ठीक है, तो शायद गलत कम हुआ। मैथ्स में इंप्रूव करना पड़ेगा, मैथ्स में और कुछ कुछ रीजनिंग में बहुत आसान वाला क्रैक नहीं हुआ है। मैथ्स में बहुत कम कर पाया हूँ, बहुत कम कर पाया हूँ। नीड टू इम्प्रूव। इंग्लिश में, रीजनिंग में ठीक है, जीके में भी बेहतर करना पड़ेगा। मैथ्स में तो कम से कम 30+ लेकर आना पड़ेगा। क्वालिटी में कौन कौन सा गलत हुआ है? 6 गलत हुआ है मेरा, 6 गलत हुआ है। कौन सा गलत हुआ एक बार देख लेता हूँ। रीजनिंग सब सही है। रीजनिंग में वो वाला कौन सा था जो, ये वाला इतना आसान कैसे नहीं हो पाया भाई? 6 machines कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। 6 मशीन अगर 10 दिन में काम करता है, एक मशीन करेगा 10/6 दिन में, मतलब 5/3 दिन में। हाउ मेनी डेज? 15 मशीन्स। 15 मशीन्स कितना दिन में काम करेंगे? अगर 1 से डिवाइड भी करें, 15/5 × 3, 9 डेज होना चाहिए, वो भी तो नहीं है। कौन सा होगा भाई? 4 डेज कैसे किया है? मशीन इंटू डेज इज इक्वल टू, ओ माई गुडनेस, छी। 6 मशीन, इसको 6 × 10 डेज में जो काम इन लोगों ने किया है, तो 15 मशीन कितना दिन में करेंगे? 81% लोगों ने किया, मैं ही वो बेवकूफ़ ठहरा जो नहीं कर सका। ये क्या होना चाहिए था? 3+2+3 - 2, ऐसा भी हो सकता है। 3 × 2+3 - 2। ओके, आइडिया को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है। तो अब जो जो ये मिस्टेक हुआ है, सिली मिस्टेक वगैरह, उनको तो ज़रूर एनालिसिस कॉपी में लिखना है। प्लस अगर वैसा क्वेश्चंस जिसको हमने एजम्पशन के बेसिस पे किया है, या जिस पे ज़्यादा टाइम लग गया, जो 50 सेकंड्स, 45 से 50 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा, उस क्वेश्चंस को बेटर करना है, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ताकि 30 to 45 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व किया जा सके। और इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में 3 गलत हो गया, मैथ्स में 1 गलत हो गया। ओ माई, इसको 1 मिनट लेकर किया हूँ, फिर भी गलत हो गया। इसका एक फॉर्मूला है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। आई हैव टू सी दिस, आई हैव टू रिवाइज। बहुत सारा है यहाँ पे, सारा को करना पड़ेगा। जीके में कितना गलत हुआ है? जीके में 2 गलत हुआ है। ये कौन सा है जो गलत हुआ है? 1920 में था क्या? 1927, सॉरी, 1927। उसका बाद ही आई थिंक 1928 से हॉकी में इंडिया गोल्ड जीतना आरंभ करता है, बट आई हैव टू क्रॉस चेक इट। 24 कौन सा है? नो नो, तो कौन सा होगा? 1 2 3 सही है, मेरे बुरी पहले आया। जीके का जो एनालिसिस कॉपी है, उसमें भी इन बातों को एक बार
लिखना है, रिवाइज़ करना है, या जो भी परामर्श या जिसका भी बुक हम यूज़ करते क्यों ना, वहाँ पे इन चीज़ों को मार्क करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हैं, दोबारा आ सकते हैं, ज़रूर रिवाइज़ करना है। अगर एक्स्ट्रा करके हम कॉपी नहीं बना रहे तो। लेकिन टेक्स्ट बुक में एग्ज़ाम से पहले अवश्य हमें इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज़ करना है, या फिर जो पीवाईक्यू बुक है वहाँ पे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जो किरण के हो या पिनाकल के हो, जो जीके वाला जो पीवाईक्यू बुक है वहाँ पे ये क्वेश्चंस अवश्य होंगे। यदि हमने वो पीवाईक्यू जो 2025 वाला लिए हैं, तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विल ऑलरेडी बी देयर, वहाँ से भी हम कर सकते हैं अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं जीके के लिए एक्स्ट्रा कोई अगर एनालिसिस कॉपी रखना नहीं चाहते। ओके, इंग्लिश में कौन-सा गलत हुआ है? 23 यही तो था, मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ था, तो होगा यही, होगा यही। इंग्लिश में भी ज़रूर, जो गलत हुआ है उसे तो एनालिसिस कॉपी में लिखना ही है, और शायद जो दोनों ही इसका कुछ एक रूल था, मैं कन्फ्यूज़ था इस पे, असम्पशन के बेसिस में गया हूँ ये तो टोटली। 6 नंबर क्या है? इसमें भी स्पेलिंग वाला जो है, ये होगा क्या? सही है, मैं इन दोनों में लास्टली इन दोनों में आके कन्फ्यूज़ था। आप देख पाएँगे कि इसमें भी जो है ना, आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, मुझे इसका स्पेलिंग नहीं पता था, ठीक है? मैं ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा गया हूँ। अब देखिए डीईएलई, 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 तो ये तो छँट गया क्योंकि ये डीईएलआई है। उसके बाद आप देखिए टीई, टीई, उसके बाद टीआरए। तो उस बेसिस पे आप मतलब ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है ना, जो नज़दीकी जिसमें कॉमन वर्ड्स है, उसी में से सही होता है। तो अब इसे एक बार आप खुद से भी आप चेक करके देख सकते हैं। इट वाज़ नॉट अंटिल द सेकंड रिपोर्ट वाज़ लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री, मैंने कौन-सा किया था? इट वाज़ नॉट अंटिल वाज़ लीक्ड, इसको किया था शायद 2 को। मुझे ये मार्क को रिव्यू करना चाहिए था। इट वाज़ नॉट अंटिल द सेकंड पार्ट वाज़ लीक्ड टू द प्रेस डिड, आई थिंक यहाँ पे हैड होगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। इट वाज़ नॉट अंटिल द सेकंड पार्ट वाज़ लीक्ड टू द, it was not until the second report was leaked to the press did the ministry issue. It was not until the second report. ऐड होगा क्या? पता नहीं, जस्ट ऐसा लग रहा है वही है शायद। वो द मिनिस्ट्री इशूड होगा, डिड शुड नॉट बी यूज्ड, द करेक्ट इज मिनिस्ट्री इशूड। ओके, ठीक है माय फ्रेंड्स, थैंक यू।